एक बार सभी को फिर से गुड इवनिंग। और पिछले जो भी हमारे 4-5 लेक्चर्स वगैरह हुए हैं जिनमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो आज हम इस टाइप के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपके नजर आ रही है स्क्रीन आपको साफ? बिल्कुल सर, क्लियर यस आ सर। रही है। ठीक है। तो आज अपन सबसे ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि मैंने खुद ने कलेक्ट करे हैं और लिखे हैं हाथ से, और आप सभी लोगों के लिए तैयार किए हैं ये। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपको एक काम ये करना है कि पर्टिकुलर अपने साथ एक कॉपी लेनी करनी है, और उसमें जो राइट आंसर है आपको फर्स्ट का राइट आंसर मेंशन करना है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ूंगा, आपको राइट आंसर मेंशन करना है। फिर अपन डिस्कस करेंगे राइट आंसर क्या है। यदि आपका आंसर राइट है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे देना, और लास्ट में अपन देखेंगे कि आप सभी लोगों के जो स्कोर वगैरह है वो क्या आ रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका डैश बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। तो पटवार 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं। तो 2, 1000, 8 या फिर 1/8। सर 8। ठीक है। तो ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का है आपके एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसके साथ देना चाहता हूं कि एक निम्बल के अंदर, एक निम्बल NIBBLE, ठीक है, एक निब्बल में आपके 4 बिट होते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है और एक निब्बल के अंदर आपके 4 बिट होती है। तो ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है आपका Which of the following has the largest memory size? इसमें से जो मेमोरी साइज है वो लार्जेस्ट किस चीज की है? ठीक है। तो टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या मेगाबाइट। ये आइए 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे मेमोरी के, उनमें से जो लार्जेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है आपकी? मेगाबाइट, डी। टेगाबाइट। देखो, सबसे पहले एक बाइट के अंदर 8 बिट आते हैं। ठीक है। फिर एक फिर आता है आपके केबी। तो एक केबी के केबी, अंदर आपके 1024 बाइट आते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और आपके फिर आता है आपके एमबी। ठीक है, 1 मेगाबाइट। ठीक है। और ओके। फिर उसके बाद आता है आपके जीबी, और उसके बाद आता है टीबी। अरे तेरा, तो इन हाँ। ठीक है। तो इन सभी जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका टेरा बाइट। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपके, ठीक है, एक एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का 2013 के अंदर, उसके अंदर ही पूछा गया है। और ठीक है, ये केमिस्ट्री एग्जाम होता 2015 के अंदर, उसके भी पूछा गया है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने करने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और पॉसिबिलिटी है 99% कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप भी अपने एग्जाम के अंदर आपको मिल सकते हैं। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, the full form of USB is United Serial Bus, Universal Serial Block, Universal Serial Bus, Ultra Silver Block. सर सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस। Universal, सीरियल बस, सी सी ऑप्शन, ऑप्शन। यूनिवर्सल, सी ऑप्शन सर। बिल्कुल सही है। अपन ये पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग जानते भी है। जो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। तो क्या आंसर है राइट आंसर इसका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है बी। सर आप क्वेश्चन नंबर हिंदी फोर्थ में की भी कर तरफ। देना कि मेघराज जी और सावरा जी वो हिंदी मीडियम से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आज का जो कलेक्शन है वो तो अपना इंग्लिश के अंदर ही है। ठीक है। लेकिन अपन जो ट्रांसलेशन वगैरह है वो मैं आपको बताना कर रहा हूँ, तो इससे क्या है कि जो आपको यस आंसर सर। वगैरह है वो समझ में आ जाएंगे। सर क्वेश्चन मेरे नंबर को फोर्थ है ज़्यादा हमारा। नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैश मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन, जो कैश मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसे हम बफर के रूप में किन दो चीजों के बीच में होती है? वो रैम या रोम के बीच में होती है, रैम या सीपीयू के बीच में होती है, रोम या सीपीयू के बीच में होती है, सीपीयू या हार्ड डिस्क के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन भी पटवारी 2015 के अंदर पूछा गया है, एईएन 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो अपन ने डिस्कस भी किया था कि कैश मेमोरी के बारे में। तो मुझे बताएं आपकी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? आई थिंक मेरे हिसाब से रैम एंड सीपीयू के बीच में। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है हमारे के सीपीयू को कोई भी पर्टिकुलर डेटा वगैरह चाहिए होता है, तो वो रैम में पर्टिकुलर रैम ढूंढने के बजाय एक बीच, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। तो कैश जो डेटा मेमोरी। फ्रिक्वेंटली जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको हम स्टोर करते हैं आपके कैश मेमोरी के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, QWERTY, क्वाट्री इज अ टाइप ऑफ व्हाट इन द वर्ल्ड ऑफ ए कंप्यूटर। जो क्वाट्री है वो इसमें से दुनिया के अंदर, दुनिया के जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर क्या चीज है ये? ये मदरबोर्ड कीबोर्ड। है, एक नेटवर्क है, कीबोर्ड है, या फिर आपकी मेमोरी कार्ड है? तो क्या सर राइट कीबोर्ड आंसर है कीबोर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है, तो ये कीबोर्ड का लेआउट है, जो लेआउट हम यूज करते हैं। ठीक है, हम जानते करते हैं कि जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है हमारा, उसके अंदर आपके जो अल्फाबेटिकल कीज होती है वो ABCD से नहीं लिखी होती है, वो क्वाट्री फॉर्मेट होता है इसका, QWERTY। ठीक है, और फिर नीचे हमारी होम रो आती है, ठीक है, ASDFJKL सेमीकोलन। तो जो फॉर्मेट हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं क्वाड्री, वो एक्चुअली कीबोर्ड का फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर इन ए कंप्यूटर? तो ये 4 डी। ऑप्शंस दे रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, डेजी व्हील और स्कैनर। तो बताएं आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, कि इनमें डी। से कौन सा एक प्रिंटर नहीं है? तो जो स्कैनर है वो प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सही बात। स्कैनर एक अलग से ही, स्कैनर एक अलग से ही डिवाइस आ गया आपका। ठीक है, जिसका काम होता है कि जो भी हमारी टेक्स्ट है या जो भी ग्राफिक्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है आपका, GUI स्टैंड्स फॉर, जो GUI है वो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या डी ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। सर सी, सी ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस भी किया था GUI के बारे में। तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है, राइट आंसर होगा अपना सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आज की तारीख के अंदर हम जो लैपटॉप्स वगैरह है, डेस्कटॉप से जो कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं, वहां पे कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है हमें किसी फोल्डर को या फिर कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए। वहां पे हम सीधे ही आइकन्स के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में पर्टिकुलर चीजों को देख रहे हैं। यूजर मींस हम, और इंटरफेस मींस इंटरेक्ट करना, ठीक है, डिवाइस से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके, A device that print one character at a time is known as, ठीक है, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रिंटर से रिलेटेड। एक ऐसा डिवाइस जो केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है एट ए टाइम, तो उस प्रिंटर को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, सी। बताएं राइट आंसर क्या है, आंसर इसका राइट आंसर सी, सी। कैरेक्टर सर प्रिंटर। डी, ठीक, डी नहीं ऑप्शन नहीं, डॉट इसका जो मैट्रिक्स राइट, प्रिंटर। इसका जो डी ऑप्शन। राइट आंसर है वो है आपका डी। तो डॉट मैट्रिक्स ओके। प्रिंटर होता है, वो एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है एट ए टाइम। ठीक है, तो मतलब वो ध्यान वो रखना है अपने क्वेश्चन इसमें को। होता है ना उसमें। हाँ, आप अपने मतलब जो पहले BSNL की जो शीटें वगैरह आती करती थी, ठीक है, बिल वगैरह आता करता था BSNL का, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी कम जगह यूज करते हैं। ठीक है, अभी सर कोर्ट तो वगैरह में करते हैं ना सर। हाँ 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 बिल्कुल, जो काफी बड़े ऑर्डर वगैरह आते करते हैं वो वहां पे थोड़ा सा इसकी स्पीड काफी धीरे होती है। ठीक है, तो जो वन कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करने वाले प्रिंटर को हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इन रेस्पेक्ट में, मतलब ये हम, हमें इतना कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे हम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ALU। ALU का जो फुल फॉर्म है आपका वो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या फिर आपके, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो बताएं आप, राइट आंसर ए, क्या होगा इसका? ए, ए, अर्थमेटिक लॉजिकल।
सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके एएलयू, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है आपके कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक, कीबोर्ड की जो कीज होती है जैसे कैप्स लॉक हुई, दैट टर्न्स वन फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड, कीबोर्ड की ऐसी की जिसको हम एक बार ऑन करते हैं एक बार ऑफ करते हैं, जिससे उसका एक फीचर एक्टिवेट होता है, दूसरा फीचर वापस ऑफ हो जाता है, तो उन्हें हम नेविगेशंस की कहते हैं, स्पेशल पर्पस कीज कहते हैं, फंक्शंस कीज कहते हैं, या फिर आपके टॉगल कीज कहते हैं। तो बताएं राइट आंसर क्या होगा इसका? ये आई थिंक सर स्पेशल डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल टॉगल सही है, टॉगल, टॉगल की। मैंने बताया था आपको कि जैसे जो कैप्स लॉक की होती है या फिर नम्स लॉक की होती है या स्क्रॉल लॉक की होती है, ये टॉगल्स की कहलाती है। मींस जब हम इनको ऑन करते हैं तो ये इनका ओके फंक्शन कुछ ओके होता है, और जब ऑफ करते हैं तो वापस मतलब ये अपनी स्टेट चेंज करती रहती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं टॉगल कीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रैम स्टैंड फॉर, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है आपके? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। हाँ सी। यस सर, सी ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी रोम का। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखिए काफी बार मैंने मेंशन भी कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर ड्रम प्रिंटर? सर इसमें लेजर प्रिंटर ए ऑप्शन। देखो, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे, एक होता है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर जो प्रिंटिंग हेड होता है और जो पेपर होता है उसके बीच में कांटेक्ट होता है। तो ना तो कांटेक्ट अपने लेजर प्रिंटर के अंदर होता है, ना ही इंकजेट प्रिंटर के अंदर होता है, ना ही थर्मल प्रिंटर के अंदर होता है। जो ड्रम प्रिंटर होता है उसमें आपके क्या है कि जो प्रिंटिंग हेड होता है और पेपर के बीच में कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस जो क्वेश्चन का है वो है आपका ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर को हम कहते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये कैटेगरी काफी अच्छी है, ये आप ध्यान रखना और अपने नोट्स में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर लिखना करना कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंटर से रिगार्डिंग। तो काफी बार प्रिंटर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो इन चीजों का हमें एग्जाम में स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड, इसमें से कौन से प्रिंटर के अंदर हम रिबन यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखें आप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, फिर है आपका प्लॉटर, या फिर लेजर प्रिंटर? ए ऑप्शन सर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तरुण जी आप क्या बताना चाहेंगे? सर ए ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, रिबन प्रिंटर में। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें हम रिबन यूज करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच की ऑन द कीबोर्ड टेक अस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, आइए 2013 का क्वेश्चन है ये, और हम डिस्कस भी कर चुके थे हमारा जो फर्स्ट जितने भी लेक्चर्स वगैरह हुए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कौन सी की हमें स्टार्टिंग में ले जाती है लाइन की? एस्केप की, टैब की, होम की, या बैक स्पेस की? सर इसके लाइन के लिए तो अपन को शिफ्ट दबाई दे, शिफ्ट के साथ होम की दबानी पड़ती है। वो तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ होम दबानी पड़ती है। यदि नॉर्मल होम की को हम प्रेस करेंगे तो नहीं, इसका राइट आंसर है अच्छा होम अच्छा की। अच्छा। आप कंफ्यूज मत होए। यदि हम पर्टिकुलर कोई मतलब कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं या एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं या फिर एक्सेल के अंदर भी हैं, ठीक है, तो हमें यदि मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं और लाइन के बीच में है, ठीक है, तो और स्टार्टिंग में हमें लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, तो उसके लिए नॉर्मल हमें होम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हम लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, एंड की प्रेस करेंगे तो लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। जब हम कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो मान लो हमने 10 पेजेस टाइप कर रखे हैं और अभी हम 90 पेज पे हैं, तो 90 पेज से सीधे
फर्स्ट पेज पे भी लाइन के स्टार्टिंग में जाना है हमें, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम होगा, और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं है, होम की से हम लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं, एंड की से हम लाइन के एंड में जाते हैं, कंट्रोल प्लस होम से हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाते हैं, और कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रॉल की इज ए कर्सर कंट्रोल की, फंक्शन की, न्यूमरिक की या टॉगल की। स्क्रॉल की क्या है आपकी? स्क्रॉल लॉक की। अभी मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप की हमारी जो कीज पर्टिकुलर टॉगल कीज में कंसीडर की जाती है, कैप्स लॉक, नम्स लॉक और आपके स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक जो की है वो है आपके टॉगल की। टॉगल राइट आंसर क्या है? टॉगल की। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि टॉगल की के अंदर कौन कौन सी कीज आती है, दैट इज कैप्स लॉक, स्क्रॉल एंड थर्ड वन इज आपके नम्स लॉक। ठीक है, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या आपके बैंड प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स लेजर प्रिंटर होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी में नहीं। सर बी। लाइन। लाइन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? सर इसमें सी ऑप्शन है सर, पेज प्रिंटर। फर्स्ट है लाइन, पेज, ठीक है, और सी है पेज और डी है। तो लेजर प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर कहते हैं। एक्चुअली ये एक पेज को प्रिंट करते हैं, मतलब एक बार में जब पूरा का पूरा, जब लेजर प्रिंटर की हम बात करते हैं, ये लाइन बाय लाइन प्रिंटर नहीं होता है इसके अंदर। जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है, पेज प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर को हम बिलोंग करता है, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर की कैटेगरी से। विच ऑफ द सर फॉलोइंग एक इज बार, नॉट अ पॉइंटिंग? सर आप अगेन वो टोंगल वाला निकालना, पहले वाला, इससे जो पहले था, नहीं इससे पहले वाला सर, जस्ट इससे जो पहला आया था क्या? हाँ यस सर यही The है। keyboard, the keyboard keys like caps lock that turn on feature on and off. सर तो स्पेशल कौन सी पर्पज की जाएगी सही। स्पेशल पर्पस में टॉगल कीज ही आएगी इसके अंदर। राइट आंसर सर जो है वो इसमें स्क्रॉल टॉगल लॉक, कीज ही। नम लॉक और कैप्स लॉक, शिफ्ट वगैरह भी सब इसी में आता है क्या सर? कीबोर्ड के अंदर कैप्स शिफ्ट कैसे आएगा? शिफ्ट और एल्ट और कंट्रोल तो आपकी कॉम्बिनेशन की जाती है, सिंगल यूज होती है। लेकिन जब कैप्स लॉक हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है और उससे हम यस कैपिटल सर। के अंदर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे जो नम्स लॉक होता करता है, ठीक है, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो एज ए कैलकुलेटर पार्ट हम साइड में यूज कर पाते हैं। इसी तरीके से आपके स्क्रॉल की वगैरह होती है। तो ये तीन इन मतलब ये की ऑन और ऑफ के अंदर अलग अलग फंक्शन करती है, तो इनको हम कहते हैं टॉगल की। तो जो कीबोर्ड ओके की सर। ये तीनों की चीज है, ये कहलाती है आपकी टॉगल की। ठीक है, तो हम देखिए अपने इस क्वेश्चन नंबर थे आपके, क्वेश्चन नंबर 17 से हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, पेन इनपुट और आपके ट्रैक बॉल। तो बताया राइट आंसर क्या होगा आपका? कीबोर्ड। कीबोर्ड सर। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, और बाकी सारे हमारे क्या है? आपके पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि अभी आपने हिंदी टाइपिंग नहीं सीखी होगी। विच बटन इज यूज टू राइट भारत इन हिंदी? तो हिंदी में हमें यदि भारत लिखना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन? ठीक है, जब आप हिंदी के पर्टिकुलर टाइपिंग सीखोगे तो जो भारत वर्ड है उसको हम लिखते हैं शिफ्ट प्लस HKKJR से। ठीक है, तो ये टाइपिंग जैसे आप सीख जाओगे तो पता लग जाएगा कि भारत वर्ड हम किससे लिखते हैं। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है आपकी कॉपा जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉपा के अंदर 2008 के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड, ठीक है, डैश। हार्ड डिस्क जो होती है हमारी उसको हम डिवाइड करते हैं ट्रैक और ट्रैक के अलावा किसमें? सेक्टर। सेक्टर। राइट आंसर है हमारा वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का? सेक्टर।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक सबसे पुरानी कंप्यूटर लैंग्वेज कही जाती है? फॉर्टेन, कोबल, बेसिक या पास्कल? तो बताएं आप, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखो, ये जितने भी ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से सबसे जो पुरानी कंप्यूटर की लैंग्वेज मानी चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज? इसमें से ओल्डेस्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है आपकी? फॉर्टेन, कोबल, बेसिक या पास्कल? तो जो राइट आंसर है वो है आपका फॉर्टेन। मतलब जितने भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से सबसे पुरानी जो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर कंसीडर की है वो है आपकी फॉर्टेन, और फॉर्टेन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इन ए कंप्यूटर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज पास्कल, वीजीए, एसवीजीए या ओएमआर? इसमें से बताएं आप, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है जो ऑप्शंस गिवन इनमें? पास्कल। पास्कल सही ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है, क्योंकि बाकी के जो है वो तो लैंग्वेजेस भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? कोबाल, फॉर्टेन, बेसिक या फिर डब्ल्यूएस? इसमें सी बताएं। ऑप्शन। बेसिक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर्टेन भी है, कोबल भी है, ये डब्ल्यूएस जो ऑप्शन है ये कोई लैंग्वेज नहीं कंप्यूटर की। तो ये ध्यान रखना आप, बेसिक, फॉर्टेन, कोबल ये स्टार्टिंग लैंग्वेजेस है, जब मतलब जब स्टार्टिंग वगैरह हुई थी तब ये लैंग्वेज वगैरह थी। ठीक है, तो डब्ल्यूएस जो है वो इसके अंदर राइट ऑप्शन है कि ये कंप्यूटर की आपकी लैंग्वेज नहीं है। देखो, फॉर्टेन के बारे में अभी अपन डिस्कस किया था, फॉर्टेन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फॉर्टेन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मुलेट ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फॉर्चून ट्रांसलेशन। पटवारी 2015 के, देखो पटवारी जैसे एग्जाम के अंदर आप देखिए कंप्यूटर की इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कि वहां पे भी जो बेसिक चीजें हैं और कुछ एडवांस चीजें भी है, दोनों का ही मिक्सचर पूछा गया है। ठीक है, तो जो फॉर्टेन है उसका फुल फॉर्म आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर भी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। देखो राइट ऑप्शन इसके हिसाब से तो ट्रांसलेशन, तो ये सेकंड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि थर्ड ये ऑप्शन है उसकी स्पेलिंग गलत है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन दोनों ऑप्शन, फॉर्मेट सॉरी, सही सही बिल्कुल सही है। जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, Which language is directly understood by the computer without translation program? मतलब ऐसी कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाता है? मशीन लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं, राइट आंसर। सर इसमें इसमें मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आई थिंक। सर इसमें असेंबली लैंग्वेज। गलत है, अच्छा मशीन लैंग्वेज। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन सॉरी आप सॉरी, हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन को समझो आप, कि पर्टिकुलर इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर को लास्ट में ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मशीन खुद समझती है। तो मशीन की जो अंडरस्टैंडिंग की जो लैंग्वेज है, समझने की लैंग्वेज जो है, जो मशीन समझती करती है, वो है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जो 01। 01 की लैंग्वेज है। बाकी असेंबली लैंग्वेज ही मैंने बताया था कि जैसे ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, न्यूमेरिक कोड हम यूज करते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। उसमें भी क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन लास्ट में बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज तो आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, ये तो इस पर तो हम इंग्लिश के कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, और लास्ट में वो लैंग्वेज कन्वर्ट होती है आपके कोड के अंदर, और फिर लास्ट में बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जो मशीन जिसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है वो है आपके मशीन लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज क्या है? देखो आपकी इन्वेस्टिगेटर 2016 के अंदर पूछा गया। अब आप सोचो कि एग्जाम भले कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पर क्वेश्चन देखो कंप्यूटर मतलब जो आईटी फील्ड का बंदा है उससे रिलेटेड पूछा गया, क्योंकि बाकी नॉर्मल जनों तो सी लैंग्वेज पढ़ी कहाँ आज तक।
a third generation high level language, machine language, assembly language या all of the above? तो बताएं राइट आंसर क्या होगा? तीनों ये सर डी है, डी। सर मशीन लैंग्वेज भी, असेंबली लैंग्वेज भी और थर्ड जनरेशन हाई लैंग्वेज भी, ये तीनों ही ऑप्शन है यार देखो, मशीन लैंग्वेज कैसे है, मतलब उसको अपन मशीन लैंग्वेज थोड़ी कहेंगे। पहला ठीक है, बी सर ऑप्शन तो इसमें गलत हो सर गया जब। इसमें ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि सर हाँ, इसमें डायरेक्ट जब ही नहीं होता, इसमें वो कंपाइलर होता है अच्छा, जो third मतलब इसको उस ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करता है। तो आप, तो आंसर क्वेश्चन को यही तो हमें करना है कि एग्जाम के अंदर कई बार हमें लगता करता है कि हमें आंसर आता करता है, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर कुछ कमी पेशी हो रही है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हम आंसर क्या सोच के लिख रहे कर रहे हैं, वो गलती है। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज नहीं है, सी लैंग्वेज, सी लेवल। जो सिंपल सी बात है कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो मशीन लैंग्वेज जब नहीं है, क्रॉस हो गया, तो सीधी सी बात है ऑल ऑफ द अबव क्रॉस हो ही गया। असेंबली लैंग्वेज तो मैंने बताया आप अभी आपको कि आपने मिनोमिक्स यूज करते हैं, हम उसमें ऐड है, ग्रेटर देन, सब्ट्रैक्ट है, ये लेस चीजें यूज देन। करते हैं। हाँ, तो आपके थर्ड लेवल हाई, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी आपकी, ठीक है, सी लैंग्वेज। फिर है विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से आप देखिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें से बताएं आप कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? फॉर्टेन, बेसिक, कोबल या फिर आस्की? आस्की। सही आंसर है आस्की। जो है वो कोडिंग, कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। मतलब कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टर है हमारा इंग्लिश का, जैसे मतलब ए उसके है, लिए उसके लिए नंबर दिया गया है। हाँ नंबर दिए हुए, तो कोडिंग सिस्टम। बाकी फोर्टेन है, बेसिक है, कोबल है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो पहले हम यूज करते थे किसी जमाने में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले या फिर नन ऑफ द अबव? तो ए एलसीडी इसमें से, लिक्विड एलसीडी का फुल फॉर्म डिस्कस किया था हमने मॉनिटर के अंदर, दो टाइप के, सीआरटी लिक्विड और क्रिस्टल एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्प्ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है वो मेजर्ड की जाती है। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर, डिफरेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये आईएम डी 2011 के अंदर आया है। इसका है डी ऑप्शन, डॉट्स पर इंच। डॉट पर इसका इंच अभी हम अपन ने किया था। अपनी जो पुरानी क्लास है जो एमसीक्यू की, ठीक है, ओके। उस क्लास के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन लिया था, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ हाँ अ हाँ प्रिंटर हाँ, इज मेजर्ड बाय डॉट्स डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, ठीक है, तो डॉट पर इंच। ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना देना कि आप जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच पे। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश डैश आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद किसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? स्टैटिक रैम को, डायनामिक रैम को, मैग्नेटिक मेमोरी को या ऑप्टिकल मेमोरी को? जो डायनामिक वर्ड है वो अपने आप में ही इस चीज को बताता करता है। जो डायनामिक रैम होती है हमारी, उनको हम बार बार टाइमली हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो स्टैटिक रैम होती है उसमें रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन डायनामिक रैम के अंदर कुछ टाइम पीरियड बाद उनको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 1949 to 55, 1956 to 65, 1965 to 70 या फिर 1970 to 1990? बताएं आप सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सर बी, बी है सर, 1956 से 1965। 56 से बिल्कुल 65। सही बात है, 1955 टू 1965। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम जनरेशंस की बात कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर टेक्नोलॉजी बिठा लेना कि किस जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, और रेस्पेक्टिव हर पर्टिकुलर जनरेशन के कौन कौन से ईयर है। ये क्वेश्चंस कंफर्म मतलब आता ही आगे पीछे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे कुछ हर एक जनरेशन के तीन चार एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना कि यहाँ ये कंप्यूटर्स कौन कौन से जनरेशन के हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर की फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इनमें से चार फंक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मली हम जानते हैं कंप्यूटर के तो वैसे भी चार फंक्शंस क्या होते हैं, बताएं आप।
सर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। हाँ, ये 4 प्रोसेस है। इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर स्टोरेज हो जाएगी चीज। ये बस ये तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच परफॉर्म द 4 फॉलोइंग टास्क। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 4 टास्क करता है। इनपुट लेता है कीबोर्ड या माउस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, फिर उसके बाद सीपीयू के थ्रू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले के रूप में दिखाता करता है, और यदि हम चाहें तो उसको मेमोरी के अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 4 काम परफॉर्म करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। Which of the following is not an input device? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, जी, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो स्कैनर मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर। डी ऑप्शन सर। थोड़ा सा जल्दबाजी वाला काम नहीं, एग्जाम के अंदर कभी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से एक ऑप्शंस को देखना फिर डिसाइड करना। और जनरली मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर आता है उसके अंदर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप काटिए कि ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो राइट आंसर होगा उसकी तरफ आप बढ़ जाओगे। तो मॉनिटर क्या है इसके अंदर? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर? तो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सीपीयू का कौन सी चीज इसमें से पार्ट नहीं है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीड ओनली मेमोरी। तो क्या पार्ट नहीं है इसमें से सीपीयू का? सर इसमें सी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तो कैरेक्टर पर्टिकुलर रीडर चीज ही अलग है, एक चीज ही अलग आ अलग गई। ही। तो उसका तो कोई यहाँ पे संबंध, कोई रिलेशन सीपीयू से बन रहा नहीं है। मेमोरी यूनिट आती है आपकी, बिल्कुल आती है, कंट्रोल यूनिट आती है, और रैम तो सीपीयू के अंदर होती ही है। फिर नेक्स्ट है ओएमआर। ठीक है, जो भी हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके अंदर ओएमआर शीट हमारे पास आती है। तो ओएमआर जो वर्ड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या ऑप्शनल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल डी ऑप्शन मार्क सर। रिकॉग्नाइज। तो थोड़ा सा ये क्या जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सही भी कह सकते हैं, हम गलत भी कह सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शंस है उसमें से तो हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मानेंगे राइट आंसर, लेकिन एक्चुअली ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे रीडर होता है। रीडर रीडर। क्योंकि जो भी हम मार्क करते हैं उसको रीड करता है। ठीक है, तो मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर स्लैश मार्क रीडर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बट क्वेश्चन सर, नंबर। सर आपने बोला था कि रिकॉग्निशन को हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे अगर रिकॉग्निशन आता है तो। हाँ, पर इसमें वो ऑप्शन भी नहीं रीडर का। ठीक है, तो हाँ जो राइट हाँ ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। हाँ हाँ। फिर देखिए, देखो एक चीज आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर इन अ कंप्यूटर? इसमें से प्रिंटर का कौन सा टाइप नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर, डेजिबल, स्कैनर। तो स्कैनर। कौन सा इसमें से? स्कैनर डी। तो देखने से पता लग रहा है कि स्कैनर तो एक्चुअली प्रिंटर है ही नहीं, ये तो एक डिवाइस ही अलग है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी? काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से हमने बताया था जब मेमोरी चैप्टर पढ़ाया था हमने 4th यूनिट। ठीक है, कि ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी इसमें से कौन सी नहीं है? मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, या फिर रैम। तो बताएं आप इसके क्या राइट आंसर होगा? सर इसमें रैम। सर रैम है डी। जो नहीं होगी बाकी तो सब सेकेंडरी मेमोरी बाकी सारी। बाकी सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है, केवल रैम ही हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर कंसीडर की जाती है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑन द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट? इसमें से को रिलेशंस नॉट करेक्ट। देखो चारों रिलेशंस आप ऑब्जर्व करिए माइन्यूटली। फर्स्ट है 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 केबी, 1024 MB equals to 1 GB, 1024 GB equals to 1 TB, 1024 MB equals to 1 KB। तो बताएं इसमें से जो गलत को रिलेशन दे रखे हैं उनमें से गलत कौन सा है? सर इसमें डी ऑप्शन। चौथा सर। 1000। डी डी डी। तो जो गलत ऑप्शन है वो है आपके
डी क्योंकि क्योंकि उल्टा दे केबी रखा है। एक छोटी, हाँ उल्टा दे रखा, केबी एक छोटी यूनिट है और एमबी क्या है, एक बड़ी यूनिट है। तो एक एमबी जरूर 1024 केबी के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जॉन नेपियर इज इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम, लॉगरिथम, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें कहीं पे भी नहीं मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो जॉन नेपियर जो थे उन्होंने किस चीज का, ठीक है, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉगरिथम। जो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो लॉगरिथम करते हैं उनको, उसका जो आविष्कार है वो किया था आपके जॉन नेपियर ने। अब अच्छा क्वेश्चन है, वापस क्वेश्चन नंबर 14। द क्लॉक स्पीड इन अ माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारा, ठीक है, सीपीयू के अंदर, तो उसके अंदर जो क्लॉक स्पीड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? बिट्स के अंदर, एमआईपी के अंदर, एफ फ्लॉप के अंदर, या फिर एमएचजेड के अंदर? इसमें इसमें कंसीडर बिट्स करते में। हैं। सर इसमें समझ में नहीं आ रहा। इसमें ये है कि एक्चुअली हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है वहां पे इंटरनली क्या क्लॉक होती है, ठीक है। तो उसकी जो क्लॉक की जो स्पीड होती है उसके लिए क्या इकाई हम यूज करते हैं? इकाई मतलब इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं यूनिट। तो वो हर्ट्स, मतलब माइक्रो हर्ट्स में होती है। बिट के अंदर उसे हम नापते हैं, या एमआईपीएस के अंदर नापते हैं, या एम फ्लॉप के अंदर ए नापते हैं हमें? ए तो हर्ट्स एक्चुअली जो यूनिट है वो है उसकी क्लॉक स्पीड की मेगाहर्ट्ज। एम। मेगाहर्ट्ज। ठीक है, हाँ मेगा हर्ट्स, ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, द आउटपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखें आप और बताएं कि जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। मॉनिटर। सिंपल सी बात है, जो मॉनिटर है वो है आपका एक आउटपुट डिवाइस। बाकी जो सारे के सारे डिवाइस दे रखे हैं वो तो, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव तो एक, पेन ड्राइव भी एक प्रकार से, तो हम जनरली क्या होता है कि यूएसबी स्लॉट में डालते हैं उसको, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस के रूप में कंसीडर किया जा सकता है पेन ड्राइव को। तो ठीक है, पर एक कैटेगरी अलग होगी, तो स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। तो डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द बैंक टू रीड द कोड नंबर ऑन द चेक, मतलब चेक के ऊपर जो लाइनें बनी होती है उसको रीड करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ओएमआर, MICR। एमआईसीआर या स्कैनर? तो देखिए आप, जो हमारे चेकबुक है, चेकबुक के अंदर जो चेक्स वगैरह होते हैं उसके नीचे बारकोड की तरह, मतलब जो लाइनें बनी होती है ब्लैक कलर की, उन लाइनों को रीड करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एमआईसीआर, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। करेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पटवारी। देखो आप एक सोचो कि आप आईटी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो और आईटी फील्ड के जो डीप क्वेश्चंस हैं वो पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सोचो आपके एग्जाम के जो लेवल्स वगैरह हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं आजकल की। 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक इंफॉर्मेशन जो कंटेंट होता है, कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम कंप्यूटर के अंदर कौन से रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं? ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर कहते हैं उसको, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी अरिथमेटिक रजिस्टर कहते हैं, या फिर मेमोरी एक्सेस रजिस्टर कहते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो कि सर आई देखिए, गेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बी। मेमोरी डेटा, जब हम कंटेंट की बात ओके कर रहे हैं, तो एड्रेस तो, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है वो तो एड्रेस को स्टोर करेगा, ओके ठीक है। ओके ओके। किसी भी इंस्ट्रक्शन के या किसी भी डेटा के एड्रेस को स्टोर करना हाँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम होता है। डेटा को स्टोर करना मेमोरी, उसको हम कहते हैं शॉर्ट के अंदर, कई बार ये नाम भी आपने देखा होगा, MAR, मैग्नेटिक एड्रेस रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या है इसका? मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR। ठीक है, अच्छा, कंटेंट और और इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का जो वो होता है उसको, वो डेटा के अंदर स्टोर होता है, मेमोरी डेटा के हाँ, अंदर। वो तो डेटा ही एक प्रकार से डेटा ही हुआ हमारा, और डेटा को हम यूज हाँ करते हाँ। हैं MDR रजिस्टर के अंदर। तो ओके ये, ओके गॉट इट। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस देख के भी हम कई बार सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा,
द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी मेमोरी जिसको कि प्रोग्राम कहता है, जिसके अंदर प्रोग्राम फीड किया जाता है, जहां पर उनको बनाया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा। तो वो रोम होती है, रैम होती है, पी रोम होती है, या फिर ईपी रोम होती है आपकी। तो बताएं राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें पी रोम। पी रोम नहीं, रोम। पी रोम का तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। रोम के बारे में बताया था मैंने, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो चिप होती करती है, वो कंप्यूटर के अंदर बायोस प्रोग्राम डाला जाता है, और वो वहीं पे डाला जाता है जहां पे ये मैन्युफैक्चर वगैरह होती करती है। इसके अंदर जो बायोस प्रोग्राम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर कंसीडर की जाती है। तो राइट आंसर है इसका रोम, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट अ टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ऐसी मेमोरी जिसका प्रोग्रामिंग की जाती है जब वो मैन्युफैक्चर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर? तो सीडी रोम किस चीज के लिए स्टैंड करती है? कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? डी, पता है क्या फुल फॉर्म होगा इसका? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट, डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डी इसका राइट आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकंड? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, डायनामिक। ईपी रोम, या फिर रोम? डायनामिक। तो वो आंसर क्या है? डायनामिक रैम, ठीक है। तो आप एक चीज सोचो कि जब आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज करोगे तो कई बार ऐसे एमसीक्यूज भी आपको टकराएंगे जो आप कर चुके हो। तो जैसे आप कर चुके हो तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। है, मेन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो मेन स्टोरेज होता है उसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, आपके रजिस्टर यूनिट कहते हैं, या मेमोरी कहते हैं? इसमें से मेन स्टोरेज को हम क्या कहेंगे? इसमें मेमोरी। सही है, मेन स्टोरेज जो होता है वो मेमोरी कहलाता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा? यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन बताना है जहां पे सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मात्रा, डेटा की मात्रा हम स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लैश डिस्क के अंदर, ब्लू रे डिस्क के अंदर, या डीवीडी के अंदर? हार्ड डिस्क ए। हार्ड डिस्क। हार्ड तो डिस्क। हाँ, हम सभी जानते हैं फ्लैश डिस्क जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह है, डीवीडी वगैरह है, या फिर ब्लू रे डिस्क, डीवीडी से एडवांस, ठीक है, उनके अंदर डेटा की कैपेसिटी होती है। लेकिन हार्ड डिस्क तो आजकल टीबी के अंदर आने लग गई, करने लग गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में से जो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा की मात्रा को, वो है आपके हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी? इसमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? ठीक है, और एक चीज है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट मेमोरी, तो हमारा दिमाग एक ही चीज पे क्लिक करना चाहिए, सीडी रोम, कैश। हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी, और कैश मेमोरी। कैश कैश मेमोरी। मेमोरी। तो एक चीज मैंने बताई कि जब भी बात होगी फास्टेस्ट मेमोरी की, सबसे तेज मेमोरी की, चारों ऑप्शंस देखे, कैश मेमोरी है। ये आंसर हमारा 100%, 110% कैश मेमोरी होगा। राइट आंसर क्या है कैश इसका आपका? मेमोरी होगा। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी होगा, ठीक है। प्लस सर ये ना रैम से सीपीयू में ट्रांसफर होती है ना, मतलब रैम से सीपीयू में ट्रांसफर होती है फाइल। रैम से सीपीयू ट्रांसफर नहीं होती, रैम और सीपीयू के बीच उनके में बीच होती में है होती कैश है। मेमोरी। अच्छा, और उनके बीच में एक्चुअली होती है जो स्पीड। हाँ, हाँ। जैसे हाँ, जैसे आपने सपोज मान लो कि एक प्रोग्राम लिखा, जैसे सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखा, तो वहां पे कुछ वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो। अब उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो बार बार आपको प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट है उन वैल्यूज की बार बार, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सीपीयू है उन वैल्यू को रैम में ढूंढने की बजाय उनको अपन स्टोर कर देंगे कैश मेमोरी के अंदर, ताकि टाइम नहीं लगे एक्सेस करने में वहां पे, और वो चीज हमें ओके। पहले से मिल जाए, ठीक है। तो हम्म। ये एक बात है, मतलब कि आज अपने जैसे घर के अंदर जो कीज वगैरह होती करती है, वो हम जस्ट एंटर करते हैं, हमारा जो दरवाजा था, मतलब या फिर जो की, मतलब की रखने का होता है, वहां पे हम रख देते हैं कि अंदर कमरे में चाबी को ढूंढने जाना नहीं पड़े हमें, कि वो चाबी, मतलब कोई भी जन आया तो उसको यहीं से स्टार्टिंग में मिल जाए, वो जो चाबी रेगुलर बेस पे यूज होती है।
ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, विच की ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज्ड टू कैंसिल द प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम को कैंसिल करना होता है तो उसके लिए कौन प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर? डिलीट की, एंटर की, इंसर्ट की, एस्केप की। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? प्रोग्राम को कैंसिल करना, प्रोग्राम से बाहर निकलना, सर इसमें डी किस की का ऑप्शन। यूज? डीओ का डी ऑप्शन। देखिए कैंसिल वर्ड से थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। कैंसिल करना प्रोग्राम को या फिर बाहर निकलना एक ही मतलब है। तो एस्केप की ही एक ऐसी की होती है जो फर्स्ट की है ऊपर ऊपर टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कीबोर्ड पे। एस्केप की से हम किसी भी प्रोग्राम से क्विट करते हैं, बाहर की तरफ आते करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या जॉयस्टिक? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक सभी जानते हैं कि जॉयस्टिक तो आउटपुट तो क्या इनपुट देते हैं उससे तो हम, ठीक है, खेलने करने काम आता है। द टर्म पेंटेनियम, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू, जो टर्म है सर सॉरी पेंटियम। मैं जिधर सर मैं आप इंटरफेयर करूंगा। हाँ हाँ, जॉयस्टिक बस ओनली खेलने के काम में आता है ना, और कोई यूज थोड़ी होता है जॉयस्टिक का। कि नहीं होती पॉइंटिंग ना? भी होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। हाँ पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। और जनरली जैसे हम तो जो अपने इंटरनेट कैफे वगैरह साइबर कैफे होते हैं वहां पे जॉयस्टिक को नॉर्मल प्ले के रूप में, प्लेइंग के रूप में यूज करते हैं। ये बॉल की गेमिंग तरफ जोन के लिए। हाँ, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू डीवीडी, माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने भी सुना होगा कि पेंटियम जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये माइक्रो पेंटियम, प्रोसेसर। हाँ पेंटियम प्रोसेसर, ठीक है। तो ये प्रोसेसर है आपके। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें से ऑप्शंस दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, इसमें से सबसे अलग ऑप्शंस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, एक अलग ही यूनिट आ जाती है। बाकी माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सब तो आपके क्या है, पर्टिकुलर डिवाइसेस है। हार्डवेयर। हार्डवेयर। द द पैरिटी बिट, ठीक है, आपने सुना भी होगा शायद, आप सभी कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं। द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब कि डेटा के अंदर हम एक पैरिटी बिट, जब डेटा को सेंड करते हैं तो पैरिटी बिट ऐड करते हैं। अब इस बिट को जब हम ऐड करते हैं डेटा के अंदर तो उसको आप कोडिंग के लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, या इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करेंगे? एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान रखना आप कि जो पैरिटी बिट होती है, जब भी डेटा को सेंड किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे एक बिट ऐड की जाती है, एडिशनल बिट डेटा के अंदर। उस बिट को चेक करके जो रिसीवर होता है, जो उसको जिसको डेटा प्राप्त होता है, वो ये चेक कर सकता है कि ये जो डेटा है वो करेक्टली आया है या नहीं आया है। यदि उस बिट के अंदर चेंज हो जाता है, 1 से वो 0 हो जाती है या 0 से 1 हो जाती है, तो इसका मतलब डेटा जो है वो करप्ट हो चुका है, ठीक है। तो पैरिटी बिट का काम होता है एरर डिटेक्शन का। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? अग्नि, परम। फ्लो, ठीक है। ये तो काफी परम। हाँ, ये तो काफी बार आए हुए क्वेश्चन है। परम जो है वो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपने ये तो बता दिया, पर आप ये बताओ मुझे कि परम किसके द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सर इसका और सर उसमें विजय विजय करके कोई था पर्सन जो सी डेक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी, ठीक है। ओके। तो परम सर, एक कंप्यूटर पुणे सी अभी डेक ऑर्गेनाइज, अभी भी सर सुपर कंप्यूटर वगैरह यही बनाती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी अपने एडवांस कंप्यूटिंग की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, ऑर्गेनाइजेशन काफी ट्रेनिंग वगैरह भी कराती है छात्रों को, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड ट्रेनिंग इन, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर कॉन्टेक्स्ट टू सीट। डीवीडी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो थोड़ा सा छुप गया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है आपकी? जैसे ऑप्शन सी, डी और बी दिख रहा है, ए थोड़ा सा घट गया है यहाँ पर। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब
वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जब तक लाइट आ रही है तब तक ही डेटा अवेलेबल है। तो बताएं आप कि इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? क्या बताएं इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है आपकी? रैम मतलब सर, रैम लग रहा है। रैम आरएम। हाँ, रैम आपकी है वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है जब तक कि वहां पर लाइटें अवेलेबल है तब तक ही उस डेटा को हम स्टोर रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डीवीडी। कंप्यूटर डीवीडी की बात करें हम, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो डबल आवाज आ रही, थोड़ा सा नॉइस हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्लियर। हाँ हाँ, अब डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्टिकल डिस्क, डिजिटल वीडियो ड्राइवर, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वॉल्यूम डिवाइस? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क, सी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर डिस्क 58 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सेट दे रखे हैं चार, तो इन सेटों को एक बार ऑब्जर्व करें और बताएं कि इसमें से एक वैलिड सेट कौन सा है। लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर, ओसीआर, मॉनिटर, एमआईसीआर स्कैनर, एमआईसीआर टच स्क्रीन, ओएमआर प्रिंटर, बारकोड या बारकोड रीडर? स्कैनर में से टच स्कैनर सर। इनपुट डिवाइस स्कैनर, एमआईसीआर और टच स्क्रीन। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, एमआईसीआर भी बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी बिल्कुल इनपुट। इनपुट डिवाइस है। हाँ सी ऑप्शन जो है वो राइट है। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। फिर है एएलयू, वापस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? ए एएलयू का फुल फॉर्म क्या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लेजर? क्या यूज करता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, सीडी के अंदर टेक्नोलॉजी? राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी लेजर लेजर लेजर। लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। ठीक है। हाँ फिर हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज की थी? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। ट्यूब्स? बी, वैक्यूम। राइट आंसर क्या है इसका? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने टेक्नोलॉजी यूज की थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स। तो सर यहीं ये पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो में किसमें सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसमें यूज में लेते हैं ये? कुछ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेजर और इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हम आपके जो मैग्नेटिक टेप होती है उसके अंदर यूज ओके, करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। हाँ ठीक है। टेप और लेजर फ्लॉपी और डिस्क वगैरह ये हो गई। हाँ, इनमें यूज की जाती थी। और लेजर हम यूज ओके करते हैं आपके सीडी है, डीवीडी है उसके अंदर। ठीक ओके, है। गॉट इट। तो क्वेश्चन देखो, यहीं पर हमारा जो 61 क्वेश्चनों का जो सेट था जिसके अंदर सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आप सभी बताएं मुझे कि आप सभी लोगों का क्या क्या स्कोर रहा। सर मैं 13 गलत गए।